सब्जी का जायका बढ़ाने के लिए जितना ज़रूरत मसालों की होती है उतनी ही ज़रूरत होती है प्याज और लहसुन की। ऐसे हम आज आए हैं ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर प्याज जो है पूरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा किया जाता है और यह अलग विधि से पैदा किया जाता है। असल में अगर बात की जाए प्याज को पैदा करने की तो नर्सरी विधि से सभी लोग ज़्यादातर किसान पैदा करते हैं, लेकिन हमारे ये फतेहपुर ज़िले के किसान भाई हैं जो बल्बिट विधि से प्याज को पैदा करते हैं। इसमें आसानी ये होती है कि यह जल्दी से तैयार हो जाती है और मार्केट में उस समय आती है जब सारी प्याज ख़त्म होने को होती है। तो ऐसे में बात करेंगे कि यहाँ के किसान जो हैं किस तरह से प्याज को तैयार कर रहे हैं और कितना लाभ ले पा रहे हैं। हम जो एक खरीफ प्याज है तो बल्बिट विधि और नर्सरी विधि। तो बल्बिट विधि से एक फ़ायदा ये होता है कि खरीफ नर्सरी हर किसान तैयार नहीं कर सकता है। 90% किसान अब जो बहुत ही एक्टिव किसान है वो तो सक्सेस होता है, लेकिन जो बल्बिट विधि है इसमें हर किसान जो है सक्सेस हो जाता है। और इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि ये जो है जब रोपाई की जाती है तो रोपाई के 65 से 70 दिन में फसल तैयार हो जाती है। तो अगस्त के महीने में जैसे मौसम खुलता है उस समय थोड़ा बहुत उसी बीच में ऊंची ज़मीन चयनित करके हम लोग रोपाई कर देते हैं। रोपाई करने के बाद फिर जो है 65-70 दिन में हमारी फसल आ जाती। ये उस समय आती है नवंबर के महीने में जब हमारी रबी प्याज ख़त्म होती है और जो खरीफ प्याज लेट होती है, तो उस बीच में आती है, तो इसमें अच्छा हमें रेट मिल जाता है। बल्बिट जो तैयार की जाती है इसको 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में हम लोग जो है प्लेन क्यारियों में इसको बोते हैं और उसी क्यारी पे हम लोग खाद पानी देते रहते हैं और लास्ट मई शुरू जून में इसकी खुदाई कर लेते हैं। और जो है खुदाई करने के बाद हम उसको जो है घर में जहाँ पे नमी और पानी से दूर, मतलब जो है कहीं छप्पर के नीचे या कमरे में हम लोग उसको जो है 4 इंच मोटी डाल देते हैं। और हम जो है जून और जुलाई तो घर में रखते हैं और अगस्त के महीने में जैसे मौसम खुलता है वैसे हम खेत तैयार करके और रोपित कर देते हैं। अच्छा, इसको जो लगाने में कितना खर्च आता है, अगर 1 एकड़ की बात की जाए तो कितना लागत आएगी और कितना मुनाफा है? देखिए इसमें क्या है, लागत एकड़ में जो है आपको बता रहे हैं 2.5 से 7 कुंटल जो है एकड़ में जो है बल्बिट लगती है और बल्बिट का रेट 2000 से 5000 रुपए के बीच में रहता है। अमूमन मान लीजिए 2,500-3 हज़ार तो रेट रहता है। तो आप समझ लीजिए 17 के 21 हज़ार तो वो हो गया बीज का। और इसमें जो है जैसे 1 बोरी DAP, 1 पोटास, 25 किलो यूरिया हम लोग जुताई में देते हैं। फिर इसके बाद जब रोपाई के 30 दिन बाद हम लोग जो है एकड़ में 1 बोरी यूरिया, 5 किलो फेरस सल्फेट और 5 किलो सल्फ़र मिला के हम 30 दिन की अवस्था में देते हैं। फिर 45 दिन की अवस्था पे फिर 1 बोरी यूरिया 40-45 किलो और जो है उसी में 5 किलो फेरस सल्फेट और 5 किलो जिंक सल्फेट हम डाल देते हैं। अच्छा करने के लिए शुरुआती दौर पे हम जो 30 से 45 दिन का बीच का टाइम होता है उसमें हम 19-19 का स्प्रे करते हैं। 8-8 दिन के अंतराल पे हम 19-19 का करते हैं। फिर 45 दिन के बाद हम 13-0-45 का स्प्रे करते हैं। जैसे हमारा अबाउट 50-55 दिन की जब फसल होती है तो फिर हम 0-52-34 का स्प्रे करते हैं। और इसके बाद जब खुदाई से 10 से 15 रोज पहले हम लोग 0-0-50 का स्प्रे करते हैं। इतना खर्च हमारा आता है। एकड़ में 1 किलो जो है जितने ये स्प्रे वाले फर्टिलाइज़र हैं एकड़ में 1 किलो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। एकड़ में वही 40 से 50 हज़ार रुपये खर्चा में लेबर और सबका आता है, लेकिन अबाउट एकड़ में हम लोग 100 कुंटल जो है प्याज हम लोग तो निकाल ही लेते हैं। अच्छा अगर वो फसल बन जाए तो 100 कुंटल तक चली जाती है। बाकी डिपेंड कर कुंटल वो कितने की बिक जाती है बाज़ार में? हाँ, इसका रेट इस साल जिसे अच्छा हमें रेट मिल गया 40 से 45 रुपए किलो का रेट मिल गया, तो इस साल हम जो है ये मान चलिए कि लमसम 3.5-4 लाख का एकड़ हमने निकाला है इस साल। मतलब 40,000 की लागत लगाई और करीब 4 लाख रुपए आपने? हाँ इस साल, हाँ ये रेट पे डिपेंड करता है। इस साल रेट हमको 40-45 रुपये मिल गया। अगर देखिए खरीफ प्याज में एक खासियत ये होती है कि 15-20 रुपये का तो रेट अमूमन मिलना है। अगर हम जोड़ लेते हैं कि अगर 20 रुपये का भी रेट मिल रहा तो हमारा एकड़ में 2 लाख लमसम का प्याज हो जाता है, लेकिन 50,000 लागत निकल गई।
और सबसे मेन बात है कि हमें प्याज के बाद चाहे आप गेहूं बो सकते हो या गेहूं ना करके मटर भी कर सकते हो या प्याज के बाद फिर आप प्याज कर सकते हो। ये एक ऐसी प्रजाति है राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान की जो बहुत कम समय में बहुत अच्छा उत्पादन देती है। ये प्रजाति है लाइन 883। अगर कोई किसान नया किसान है हाँ। तो वो खेत की तैयारी कैसे करेगा, उसके बाद में किस तरह से बल्बिट बोएगा, इसके बाद फिर कब निकालेगा, अच्छा। किस महीने में लगाएगा? हाँ, जैसे हमें जैसे बल्बिट बोना है तो हम लोग ये करते हैं, या तो मटर का खेत चयनित करते हैं या धान का खेत हम छोड़ लेते हैं, या प्याज का ही खेत अगर हमने जैसे प्याज के बाद दूसरी फसल ना बोई और उसको जोत बना के हम अच्छी जुताई करके और उसमें सड़ी गोबर खाद डाल करके, और अगर एकड़ में तैयार करना है तो वही फार्मूला है कि 1 बोरी DAP और 1 बोरी पोटास 25 किलो यूरिया डाल के जुताई करके, और हमें 1 मीटर चौड़ी और लंबाई खेत के अनुसार हम लोग लंबी क्यारी बना लेते हैं। इसलिए एक मेड़ से बैठ के हम लोग निराई गुड़ाई कर सकें और पानी हल्का लगे, इस हिसाब से हम लोग। और इसके बाद जो है जैसे है जिसके पास स्प्रिंकलर व्यवस्था है तो स्प्रिंकलर से सिंचाई करके जामिनेशन करा लेता है, नहीं तो हम लोग बो करके ऊपर बस थोड़ा हाथ से मिट्टी मिला करके और इसके बाद पैर से कचर के पानी हल्का लगा देते हैं तो जामिनेशन हो जाता है। इसके बाद अगर जैसे खरपतवार के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोने के तुरंत बाद उसमें पेंडामेथिलीन जो है 150 ml 1 लीटर पंप जो होता है, एक पंप होता है 15-16 लीटर का, उस पर हम डाल के स्प्रे कर देते हैं तो 45 दिन तक खरपतवार नहीं जगता है। और उसी पे फिर हम लोग खाद पानी दे करके, और ये जो है और खरपतवार मुक्त कर, एक तो पेंडामेथिलीन डाल दिया, फिर इसके बाद अगर 45 दिन के बाद अगर खरपतवार जगता भी है तो हाथ से लेबर डाल के हम निराई गुड़ाई करवा लेते हैं। तो इस तरह से फसल वहीं पे हम खेत पे जहाँ हमारी 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर व्यास की जब कलियाँ तैयार हो जाती हैं, सबसे जो बल्बेट की जो रोपाई करने के लिए सबसे बेस्ट जो है 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर व्यास की ही कलियाँ ज़्यादा बेस्ट होती हैं। और हम लोग इस तरह से उसको जब आ जाती है तो पानी देना कम कर देते हैं तो ऑटोमेटिक परिपक्व हो जाती है, और उसके बाद हल्का सी नमी दे करके हम उसकी खुदाई कर लेते हैं। ये कब खुदाई कब करते हैं? ये लास्ट मई शुरू जून में इसकी खुदाई हो जाती है और इसके बाद उसको जो है अपने घर में सुरक्षित कर लेते हैं। लेकिन रोपाई के समय हमें एक चीज़ और ध्यान देना होता है कि जैसे हमने बल्बेट तैयार किया तो हमें छोटी बल्बेट अलग और बड़ी बल्बेट अलग लगानी होती है। उससे एक फ़ायदा ये मिलता है कि हमको मार्केट रूप एक रास का प्याज तैयार हो। अगर हम कंबाइन लगाते हैं तो हमारा खेत में जब प्याज तैयार होगा तो कोई छोटा तैयार होगा, कोई बड़ा तैयार होगा। लेकिन अगर हम बड़ी बल्बेट अलग लगाएं और छोटी बल्बेट अलग लगाएं तो 19-20 बल्ब एक जैसा हमारा तैयार होता है। ये सावधानी हमें रखनी होती है। तो उसका विकल्प एक ये है कि या तो लेबर से आप करिए, हम तो बड़ा काम करते हैं तो एक मार्केट से एक जाली झिन्ना बनवाए हैं, जैसे मोरंग चाली जाती है इसी तरह हमने एक जाली बनवाई। तो उसमें क्या है, बड़ा हमारा ऊपर रुक जाता है, छोटा सब चाल लेते हैं तो हमारा बहुत कम समय बहुत कम लेबर में हमारा अच्छा काम हो जाता है। अगस्त के महीने में जैसे मौसम खुलता है, कोई ज़रूरी नहीं 15 अगस्त 10 अगस्त को खुल जाता है, तो उस समय केवल हमें ध्यान इतना रखना है कि जो खरीफ प्याज की जाती है हमेशा ऊंची ज़मीन का चयन किया जाता है जिसमें जल भराव ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। और बरसात चाहे जितनी हो, पानी घावा कटे रहने तो पानी निकलता रहे, उस ज़मीन का चयन किया। तो अगर जिसे हमने लगा दिया फिर बरसात हो रही तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर जल भराव वाली ज़मीन में आपने लगा दिया तो फिर नुकसान हो जाएगा। प्याज इसी महीने में करवा करके और बेड़ खुदवा करके रखवा लेते हैं और सितंबर के महीने में लगवा करके फिर आके गेहूँ बोवा देते हैं सर। अच्छा, कितने एकड़ में कर रहे हैं आप काम? हम कम से कम 2.5 एकड़ में करवाते हैं। कितना बचत हो खेती है नहीं ज़्यादा, मान लो 4-5 एकड़ में कितनी बचत हो जाती है? मतलब रेट के ऊपर सर है उसमें, तब क्या ऐसे अंदाजा एक रहता है ना, मान लो 2000 बिक गई, कहीं 1500 बिक गई सर, कहीं 1800 बिक गई, इस हिसाब से रहता है सर। अच्छा, परंपरागत खेती से कुछ अलग हटके फ़ायदा होता है कि नहीं होता? नहीं, बिल्कुल सर होता है फ़ायदा। प्याज में हम लोग बल्बेट विधि से जो कर रहे हैं इसमें है कि टाइम की बचत होती है और हमको भंडारण नहीं करना पड़ता। सबसे बस खेत से निकला और मार्केट में बिका और रेट सबसे अच्छा मिलता है, क्योंकि ये जो भंडारण का समय होता है ये ख़त्म हो रहा होता है, उधर नई फसल आने में टाइम होता है जो नर्सरी विधि से होती है, तो इसमें ये फ़ायदा मिल जाता है। तो ज़्यादा करके यहाँ जो लोग कर रहे हैं ये बल्बेट विधि ही ज़्यादा सक्सेस है, इसमें नर्सरी तैयार करने में दिक्कत कम है।
तो इसमें क्या है कि नर्सरी जिसे हमने तैयार किया है, जनवरी के बाद नर्सरी हम डाल देते हैं। वही जनवरी से 15 फरवरी के बीच में नर्सरी डाल देते हैं। इसके बाद इसको हम पानी बराबर हल्का पानी देना होता है। मतलब हल्के पानी से क्या होता है कि ज़मीन बैठती नहीं और उसको नमी बराबर मिलती रहती है। और इसके बाद जैसे हमारी नर्सरी मई और जून के बीच में तैयार हो जाती है तो इसको हम खुदा करके छाया में रखते हैं। अगर धूप में रख देंगे तो ये इसमें सड़न आ जाएगी, फंगस बहुत तेज़ी से अटैक कर जाएगा। इसलिए हम लोग इसको छाया में रखते हैं। तुरंत खुदाई होती है और तुरंत छाया में रखते हैं। और इसके बाद इसको हम छाया में ही इसको पूरी जहाँ पे होता है चारपाइयों के नीचे या रूम में इसको रख देते हैं। और बस इसके बाद जैसे 15 अगस्त के अबाउट मौसम बरसात कम हुई तैसे हम लोग इसको लगाना शुरू कर देते हैं। और लगा के अब इसमें लगाने की कई विधियाँ हैं। एक है कि बेड विधि से लगाते हैं, कुछ ऐसे समतल विधि से लगाते हैं। तो जो बेड विधि है ये और सुपर है, क्योंकि इसमें पानी का भराव नहीं होता है, पूरा पानी निकल जाता है। नालियाँ होती है तो नालियों से निकल जाता है। तो इसमें जो साइज आता है सब एक सा साइज आता है और अच्छी क्वालिटी का प्याज तैयार होता है। इसमें प्याज में सबसे बड़ी चीज़ आ रही कि उत्पादन होना और क्वालिटी मेंटेन होना, तभी रेट आपको अच्छा मिलेगा। और अगर आपका क्वालिटी में मेंटेन नहीं हुई तो फिर रेट में बहुत उतार चढ़ाव रहता है। गेहूँ वगैरह है तो बस 100 रुपये का अंतर रहेगा, लेकिन इसमें हज़ारों का अंतर रहेगा। आपने जाना कि किस तरह से बलवेट विधि से आप प्याज को है जल्दी तैयार कर सकते हैं और साथ ही ऐसे समय तैयार कर सकते हैं जब मार्केट से प्याज कम होने लगता है, तो उस समय रेट भी अच्छा मिलता है और बाज़ार भी खुला रहता है। तो ऐसे में किसान भाई ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। विकास परवार, गाँव जंक्शन, फतेहपुर।